गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स की टेक्स्ट एक्सरसाइजेस का पार्ट 2 करेंगे। पहला क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन में जो CCl बॉन्ड है उसका कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, S कैरेक्टर ज़्यादा होता है 33%, जिसकी वजह से ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसका बॉन्ड लेस पोलर होता है। अगर बॉन्ड कम पोलर है तो दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट कम होगी, जबकि इस केस में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो S कैरेक्टर कम है 25% है, इस वजह से ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है। इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस की वजह से रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन और क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये वाला बॉन्ड छोटा हो गया है, तो डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज इस वजह से कम है और रेजोनेंस की वजह से ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड छोटा हो गया है, तो दोनों का सम भी छोटा होगा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कम होता है और साइक्लोहेक्साइल का ज़्यादा होता है। सो सेकेंड रीज़न, ड्यू टू delocalization of lone pair of electrons of the chlorine atom over the benzene ring due to resonance, CCl bond in chlorobenzene acquires partial double bond character. On the other hand, CCl bond in cyclohexyl chloride is a pure single bond. So as dipole moment is a product of charge and distance decreases here, so the product also decreases and dipole moment is less. Alkyl halides, though polar, are immiscible with water. तो अब alkyl halides पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और उनके मॉलिक्यूल्स डाइपोल फोर्सेस से हेल्ड टुगेदर होते हैं, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से हेल्ड टुगेदर होते हैं। पुटिंग एल्काइल हेलाइड्स इनटू वाटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वाटर और एल्काइल हेलाइड्स का, इट इज़ नॉट greater than that of alkyl halide and water. So these are not soluble. Grignard reagents should be prepared under anhydrous conditions. Grignard reagents जो हैं बहुत इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव, तो ये रिएक्ट कर जाते हैं कहीं से भी मॉइस्चर से। They will react with moisture present in the apparatus or the starting materials, alkyl halide or magnesium, and react with that the hydrogen of the water to form alkanes. तो अगर alkyl halide से react करना हो तो हमें anhydrous conditions रखनी पड़ेगी. Give the uses of Freon 12 तो as refrigerants in refrigerators and air conditioners, then as propellants for aerosols and foams to spray out deodorants, cleansers, shaving creams, hairsprays, and insecticides. Uses of DDT. It is a powerful insecticide and used as an insecticide for killing mosquitoes and other insects. CCl4. Carbon tetrachloride is used for manufacture of refrigerants and propellants for aerosol cans, used as a feedstock in synthesis of chlorofluorocarbons, that is freons and other chemicals. It is also used as a solvent for manufacture of pharmaceuticals as fire extinguisher under the name pyrene, and it is also used as a solvent for dry cleaning. Iodoform is used as an antiseptic. It is used in the manufacture of pharmaceuticals. Write the structures of the major products in each of the following reactions. Propane plus sodium iodide, तो
आयोडीन क्लोरीन की जगह लग जाएगी, क्लोरीन Na के साथ NaCl बना लेगा. प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2I. QH इथेनॉल में डिजॉल्व है, तो क्या होगा कि CH3 C, किसी भी CH3 से ये H ले लेगा और वो उसका H, जैसे इस कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से एक H और ये इस दूसरे इस कार्बन का Br HBr बना के निकल जाएगा. एज अ रिजल्ट यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. सो दिस इज द प्रोडक्ट. देन CH3CH Br. अब एक्वस वाटर NaOH, तो OH जो है Br की जगह ले लेता है. सो वी गेट CH and NaBr. Na यहाँ OH आ जाएगा और ये आ गया NaBr. CH2Br plus KCN aqueous ethanol form CH3 CH2CN plus KBr. ये KBr निकल जाता है और CN इसकी जगह लग जाता है. C6H5O Na plus C2H5Cl, तो NaCl निकल जाएगा और एल्काइल ग्रुप इसकी जगह लग जाएगा. वी गेट C6H5O C2H5 इथाइल फिनाइल ईथर. देन इसमें थायोनिल क्लोराइड कैसे लगेगा? SOO के साथ, Cl प्रोपेन के साथ और दूसरा ClH के साथ. प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2 Cl and SO2 and HCl. इस केस में एल्कीन में HBr इस तरह से ऐड होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन, कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन्स हैं, तो Br इधर आएगा और H इधर आएगा. सो वी गेट CH3 CH2 single bond CBr and CH3 twice. Product is 2-bromo-2-methyl butane. Explain the following reaction. Normal butyl bromide plus KCN in the presence of ethyl alcohol gives normal butyl cyanide. तो KCN का जो न्यूक्लियोफाइल साइनाइड है, दैट इज़ एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. C के थ्रू भी अटैच हो सकता है और N के थ्रू भी अटैच हो सकता है. इस केस में ये C के थ्रू अटैच होगा क्योंकि पोटेशियम जो साइनाइड है ये आयनिक कंपाउंड है. सो अगर सिल्वर साइनाइड होता तब इसने N के थ्रू अटैच होना था. और ऑल्सो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर होता है देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसलिए भी ये कार्बन से अटैच्ड होता है. CCN जो है ब्यूटाइल से अटैच होता है. Arrange the compounds of each set in order of reactivity towards SN2 displacement. 2-bromo-2-methylbutene, 1-bromopentane and 2-bromopentane. So 2-bromo-2-methylbutene ये जो है एक टर्शरी ब्यूटीन, टर्शरी एल्काइल हैलाइड है. ये 1-bromopentane प्राइमरी है और 2-bromopentane सेकेंडरी है. तो SN2 का मैकेनिज्म है प्राइमरीज आर मोर रिएक्टिव, तो दिस विल बी मोर रिएक्टिव दैन दिस. 1-bromo-3-methylbutane, 2-bromo-2-methylbutane and 3-bromo-2-methylbutane. So 1-bromo-3-methylbutane प्राइमरी है. ये वाला जो है Br 3 कार्बन से अटैच है, टर्शरी है, ये सेकेंडरी है. सो बिकॉज प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव दैन सेकेंडरी इज टू, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ये होगा.
इस केस में 1 ब्रोमोब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो राइटिंग द स्ट्रक्चर्स वी से कि यहाँ पे ये प्राइमरी है विद नो ब्रांचिंग, दिस इज प्राइमरी बट विद 2 ब्रांचेस, दिस इज प्राइमरी बट विद 1 branch, and this is primary with branch away 1 branch but which is at gamma position। तो जिसमें सबसे कम भीड़ भाड़ है उसकी रिएक्टिविटी SN2 के लिए सबसे ज़्यादा होगी। तो दिस इसकी सबसे ज़्यादा, फिर 1 ब्रांच वाले में जो दूर है उसकी, फिर 1 ब्रांच वाली जो पास है उसकी, और 2 ब्रांचेस वाले की सबसे कम होगी। सो दिस इज़ द order of reaction. Out of C6H5CH2Cl and C6H5CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed in aqueous KOH, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेंजिल क्लोराइड और ये सेकेंडरी एयर एल्काइल हेलाइड है। तो इन स्ट्रक्चर्स में अगर SN1 मैकेनिज्म होगा तब क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन होगी और दोनों क्लोराइड आयन देके कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो ये पहला वाला कंपाउंड जो है कार्बोकेटाइन 1 बना रहा है और दूसरा वाला कार्बोकेटाइन 2 बना रहा है। तो SN1 मैकेनिज्म में क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन 2 ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज 2 बेंजीन रिंग्स को डीलोकलाइज हो सकता है, तो ये वाला ईजिली हाइड्रोलाइज्ड होगा, जबकि इसमें पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक रिंग तक डीलोकलाइज होता है। सो कार्बोकेटाइन 2 is more stable than कार्बोकेटाइन 1 because the positive charge on carbon can be delocalized over 2 benzene rings, whereas in कार्बोकेटाइन 1 positive charge is delocalized over only 1 benzene ring. Therefore dibenzyl methyl chloride can be more easily hydrolyzed than benzyl chloride in SN1 reaction. लेकिन SN2 reaction में reactivity depends upon steric hindrance, और इसमें steric hindrance ज़्यादा है, इसमें कम है। तो benzyl chloride will get hydrolyzed more easily than diphenyl methyl chloride because of less steric hindrance. Para-dichlorobenzene has higher melting point and lower solubility than those of ortho and meta isomers discussed. तो melting point of para isomer higher है क्योंकि क्योंकि para isomer का symmetrical structure है और उसके molecules easily pack हो जाते हैं crystal lattice में। So unpack करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ऑर्थो और मेटा से, सो ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। सो पैरा आइसोमर के लिए का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है कम होगी। 19. How the following conversions can be carried out? Propene to propanol. तो पहले हम HBr in presence of peroxide ऐड करेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी, Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। सो वी गेट 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसको हम एक्वस QH से रिएक्ट करेंगे तो इस Br की जगह OH लग जाएगा और प्रोपेन 1 ओल मिल जाएगा। इथेनॉल टू ब्यूट 2 आइन, तो पहले इथेनॉल को फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आयोडो ईथेन बनाएंगे, फिर एल्कोहलिक KH रिएक्ट करके ईथीन बनाएंगे, फिर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ऐड करके ये डाइब्रोमो ईथेन बनाएंगे। फिर सोडामाइड इन अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक बार एक HBr और दूसरी बार दूसरा HBr निकल जाएगा एंड वी गेट एल्काइन। इस एल्काइन में जब हम सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ऐड करेंगे तो डाई सोडियम एसिटाइलाइड बनेगा। इसको फिर हम जो है मीथाइल आयोडाइड इन एक्सेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो NaI निकल जाता है और दोनों तरफ CH3 अटैच हो जाता है एंड ब्यूट 2 आइन बन जाता है। 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन,
तो पहले 1 ब्रोमो प्रोपेन को अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करके एलिमिनेशन करा देंगे और एज अ रिजल्ट प्रोपीन बनेगा। फिर HBr मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड करेंगे तो नेगेटिव पार्ट Br वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन्स हैं और इस तरह 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। टोलुइन 2 बेंजील अल्कोहल, तो पहले आप बेंजिल क्लोराइड बना लो बाय रिएक्टिंग विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड देन फिर उसको एक्वस KOH से रिएक्ट करेंगे तो Cl की जगह OH लग जाएगा और बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। बेंजीन 2 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो पहले ब्रोमोबेंजीन बना लेते हैं बाय रिएक्टिंग विद ब्रोमीन एंड FeBr3। फिर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड से नाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ का H जो है नाइट्रिक एसिड के OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना के निकल जाएगा और NO2 उसकी जगह लग जाएगा। तो इस तरह से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। बेंजिल अल्कोहल 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, तो बेंजिल अल्कोहल की सेकेंड पोजीशन, पहले हम इसको बेंजिल क्लोराइड में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय रिएक्शन विद SOCl2 तो OH की जगह Cl लग जाएगा। फिर अल्कोहलिक KCN से रिएक्ट करेंगे तो साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एक कार्बन बढ़ गया। उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करा लेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म एसिडिक ग्रुप हियर। सो नाउ ये 1 पोजीशन, ये 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बन गया है। इथेनॉल 2 प्रोपेन नाइट्राइल, तो पहले इथेनॉल की आयोडीनेशन कराएंगे, फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके इथाइल आयोडाइड बनाएंगे। अल्कोहलिक KCN से हम एल्कीन साइनाइड अटैच कर देंगे, सो वी गेट प्रोपेन नाइट्राइल रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन को NaNO2 और HCl के मिक्सचर से कंबाइन करके एट आइस कोल्ड कंडीशन 273 to 78 केल्विन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। फिर क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से सैनवेयर रिएक्शन से रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। 2 क्लोरोब्यूटेन 2,3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, सो यहाँ पे हम सोडियम के साथ जब वुड्स रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से ये अटैच होता है, सो वी गेट 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 2 मिथाइल 1 प्रोपेन to 2 chloro 2 methyl propane, so this is 2 methyl 1 propene। इसमें HCl मार्कोनिकॉफ एडिशन से कराते हैं तो Cl यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, वी गेट 2 chloro 2 methyl propane। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज इथाइल क्लोराइड, प्रोपेनोइक एसिड में एक कार्बन ज़्यादा है तो हम अल्कोहलिक KCN से साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। देन हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वी गेट प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूट 1 into नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, तो हम HBr ऐड करके 1 ब्रोमो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड वी गेट 1 ब्रोमोब्यूटेन। फिर फिंकलस्टीन रिएक्शन कराएंगे NaI के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, Br की जगह I2 लग जाएगा, सो दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। 2 क्लोरोप्रोपेन 2 प्रोपेन 1 ओल, तो पहले अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन करा के प्रोपीन बनाएंगे, फिर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड डाल के 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाएंगे, फिर एक्वस KOH से 1 प्रोपेनॉल बना लेंगे। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म, सो जब हम इसको आयोडीन के साथ NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म आयोडोफॉर्म और इस सोडियम एसिटेट साथ में सोडियम आयोडाइड एंड वाटर, दिस इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनोल, तो इसको हम नाइट्रेशन कराएंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सो दैट पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाए। अब यहाँ OH लगाने के लिए एक्वस NaOH 15% 433 केल्विन डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं
तो OH ग्रुप लग जाता है। दिस इज टोज प्रोसेस। 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन कराई, प्रोपीन बनाया, फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr ऐड किया, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। क्लोरोईथेन टू ब्यूटेन, वुड्स रिएक्शन से डबल एटम्स वाला एल्केन बन जाता है। बेंजीन टू डाइफेनाइल, ब्रोमिनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ Br3 और ब्रोमोबेंजीन बनेगा। उसको फिटिक रिएक्शन से सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बाइफेनाइल बनाया जा सकता है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, सो अल्कोहलिक KOH के साथ हम एलिमिनेशन कराएंगे, तो ये हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा। इसके पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr करेंगे तो Br यहाँ अटैच होगा, H यहाँ, तो वी गेट आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करने पर ये बन जाता है फिनाइल आइसोसाइनाइड, 3 KCl and 3 water, carbyl amine reaction. The treatment of alkyl chlorides with aqueous KOH leads to formation of alcohol, but in presence of alcoholic KOH, alkenes are major products. तो alcoholic KOH जो है alkyl chloride से elimination प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा लेता है और एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड बनाता है। लेकिन एक्वस KOH में KOH कम्प्लीटली आयोनाइज करके OH नेगेटिव आयन देता है, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं और सब्स्टिट्यूशन में रिजल्ट करते हैं ताकि अल्कोहल बने। एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव जो है वो वाटर से सराउंडेड होता है, हेविली हाइड्रेटेड होता है और इसकी वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है और ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है टू फॉर्म एल्कीन्स। प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स C4H9Br reacted with alcoholic KOH to give compound B. Compound B is reacted with HBr to give compound C, which is an isomer of A. When A was reacted with sodium metal, it gave a compound DC8H18, which was different than that of compound when normal butyl bromide was reacted with sodium. So give the structural formula of A and write all the reactions. So we have, हमें पता है C4H9Br के 2 प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स बन सकते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड और एक आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। लेकिन हमने क्वेश्चन में ही कहा है कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से जो C8H18 बनता है वो जो है यहाँ नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। सो अब A को जब हमने सोडियम से रिएक्ट किया तो वो क्योंकि डिफरेंट बना तो इसलिए ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो एक्चुअली बनेगा 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन, दिस इज कंपाउंड D। और B कैसे बनेगा? अगर ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता तो नॉर्मल ऑक्टेन बनना था। अब कंपाउंड अगर आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो अल्कोहलिक KOH के साथ B बनाएगा, दिस इज 2-मिथाइल प्रोपीन। और ये 2-मिथाइल प्रोपीन जो है ये जब HBr से रिएक्ट करता है तो ये 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपीन बनाता है, टर्शियरी ब्यूटाइल। ये हमारा प्रोडक्ट C है और ये D है। What happens when normal butyl chloride is treated with alcoholic KOH? तो elimination होती है। Bromobenzene is treated with magnesium in presence of dry ether, तो ये phenyl magnesium bromide Grignard reagent बनेगा। Chlorobenzene is subjected to hydrolysis, क्योंकि कम reactive होता है, there is no reaction. Ethyl chloride is heated with aqueous KOH, तो Cl की जगह OH लग जाएगा। Methyl bromide is treated with sodium in presence of dry ether, तो हमारा ये वुड्स रिएक्शन होता है, ईथेन बनता है।
मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN, तो ये साइनाइड ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाता है. So that's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.